पूरे हरियाणा के आप विषम पितामह राजनीति के माने जाते हैं। लोकसभा चुनाव अभी चल रहा है, क्या उम्मीदें लग रही हैं आपसे? चुनाव वास्तव में दो ही चीजों का होता है। एक तरफ होती है संपन्नता और एक तरफ होती है विपन्नता। संपन्नता विपन्नता के चरण चूमे, ये देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्घोष है। दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति संसद में सीढ़ियां चढ़ते समय, शपथ लेते समय पृथ्वी को माथा टेककर प्रणाम करे, कोई नहीं होगा। दुनिया में ऐसा कोई राष्ट्राध्यक्ष नहीं होगा, प्रधानमंत्री नहीं होगा जो सफाई कर्मचारियों के चरण चुंबन करता है, प्रक्षालन करता है, धोता है। मोहम्मद पैगंबर के स्वप्न को पूरा करने का अगर किसी को श्रेय जाता है, 3 तलाक को समाप्त कर अर्थात शक्ति वंदन, बालिका अर्चन, ये भी अगर किसी के क्रेडिट में जाता है तो प्रधानमंत्री के। G20 से G21 बनाकर 57 देशों को पूरे कामेट के अंदर जोड़ना, पूरा ब्रह्मांड एक बनाना, वसुधैव कुटुंबकम जिसको हमने कहा कि सारी दुनिया मेरा परिवार है, इस बात को बताने वाला भी अगर कोई है तो वह देश का माननीय प्रधानमंत्री है। राष्ट्रकवि दिनकर जी की लाइनें हैं, एक हाथ में कमल, एक में धर्म दीप्त विज्ञान, लेकर उठ रहा धरती पर हिंदुस्तान। कमल के फूल का मतलब है, अटल जी से पूछो या नरेंद्र मोदी से पूछो तो कमल के फूल की नाल को हम भीम संस्कृति कहते हैं। कमल की पहली पंखुड़ी को कहते हैं बालक की मुस्कान, दूसरी पंखुड़ी को कहते हैं बालिका का वंदन, बालिका का पूजन, बालिका का अर्चन, तीसरी पंखुड़ी को हम कहते हैं ये मुरली की तान है, चौथी पंखुड़ी को हम कहते हैं ये रसखान की अजान है, और 5वीं पंखुड़ी को हम कहते हैं क्रिस्टो, इसको क्राइस्ट कहते हैं, उसका गान है। ये विकसित भारत का नमूना है। अर्थात पूरा विश्व वह सुखमय बने, शांति बने, शुद्धमय बने, प्रेम ही प्रेम का संचार हो, ये कमल का फूल का हमारा मतलब है। और जहां तक धर्मदीप्त विज्ञान का मतलब है, केवल जैसे राम मंदिर का आपने 500 वर्षों का कलंक धोया है, हमारा कहना है कि ननकाना की ओर बढ़ें, पौरुष ने ललकारा है, पीओके की तो बात है क्या, अखंड हिंदुस्तान तुम्हारा है। ये हमारा मतलब है धर्मदीप्त विज्ञान से, ये हमारा मतलब है राम जन्मभूमि के राम मंदिर से, ये हमारा मतलब है 370 की धारा को खत्म करने का। हमारा मतलब है, अब पीओके की बात नहीं रही है। अब फिर से आपको प्रसन्नता होगी ये जानकर कि उड़ीसा के अंदर पहली बार भारत माता के विग्रह को अखंड भारत के पीछे ये राजभवन में हमने चित्रित किया, विग्रह बनाया है और उसका उद्घाटन कराया। मैंने वहां की 18 जो पद्मश्री महिलाएं थीं उनसे उनका उद्घाटन करवाया। तो हमारे दिलों के अंदर जो आग है, अब ननकाना साहब जाएंगे, किधर से जाएंगे साहब? तो ये जितने भी हमारे सब पूजा स्थल हैं, हमारे लोग तड़पते हैं उनके दर्शन करते हुए। अर्थात सीधी बात है, ये जो 500 वर्षों का कलंक धोया है तो 75 वर्षों का कलंक क्या मायने रखता है हमारे लिए। इसलिए राम जन्मभूमि का सीधा अर्थ है, अगर हम आबू धाबी में स्वामी नारायणन का मंदिर बना सकते हैं, वर्ल्ड के हर कोने में इस्लाम के अंदर जाकर छा सकते हैं, अगर मक्का मदीना में स्मृति ईरानी जाके आराधना कर सकती हैं, ईसाई के चर्च घर में बाहर खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी के और विश्व हिंदू परिषद के सभी लोग ईसाइयों का स्वागत कर सकते हैं, वेटिकन सिटी के पोप पाल का 15 मिनट का टाइम देने के बाद 1.25 घंटे तक प्रधानमंत्री से बातचीत कर सकता है, तो ऐसा लगता है कि विश्व एक होने जा रहा है। और उसका आधार होगा भारत 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 माता, लिविंग गॉडेस। सिरसा में कमल कितना खिलेगा? कमल तो खिला ही हुआ है, नजर जिनको नहीं आता उनको देखने की आवश्यकता है। किधर जाएंगे आप? जो आदमी कोई भी हो, कैसा भी हो, लक्ष्मी की पूजा करेगा कमल नजर आता है, विष्णु की पूजा करता है कमल नजर आता है। भारत की आजादी का इतिहास भी कमल के फूल ने और रोटी ने लिखा था 1857 में। इसलिए कमल का फूल तो सर्वत्र है। नवकंज लोचन नव, जैसे बोलते हैं ना भगवान का, हर अंग कमल है, कमल का फूल है, नैन भी कमल है, हाथ भी कमल है, पैर भी कमल है, होठ भी कमल है। अब किसी को नहीं नजर आए तो उसकी आंखों का दोष है, हमको कौन दिक्कत है?
आज तंवर साहब आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं आपके पास। मेरे पास आशीर्वाद नहीं, हम तो आशीर्वाद लेने के लिए सबसे जितना भी सम्मिलन समारोह है इनके आशीर्वाद से। आप तो दशमेश पिता के शिष्य हैं, इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं। ना ही मोसो गरीब करोड़ पड़े हैं, बहुत पड़े हैं, ये तो इनकी कृपा से लोग सजते हैं। जन गण मन अधिनायक क्या है? जनतंत्र, गणतंत्र, 15 अगस्त, रिपब्लिक डे, अर्थात भारत की डेमोक्रेसी का मतलब है स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी। भारत की डेमोक्रेसी का मतलब है जनता जनार्दन की डेमोक्रेसी, कृष्ण की डेमोक्रेसी। और उस कृष्ण की डेमोक्रेसी का मतलब है सत्य का, धर्म का, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, ये मतलब है। तो ये हम पूरा करने जा रहे हैं, ये हमारा संदेश है। आज का ये अनूठा कार्यक्रम बैसाखी के पावन पर्व पर मां शेरावाली के नवरात्रे चल रहे हैं। नवरात्रों के अवसर पर सभी शहर में जो ई रिक्शा चलाते हैं मेरे भाई और बहन, बहुत सी महिलाएं भी हैं जो ई रिक्शा चलाती हैं, उन सबको आमंत्रित किया गया था। बाबूजी का पिछले काफी टाइम से मन था कि जितने भी ई रिक्शा वाले भाई हैं जो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं इतनी गर्मी में भी, उन सब के साथ एक भोजन का प्रबंध किया जाए। शहर में जितनी भी धार्मिक सामाजिक संस्थाएं हैं, क्योंकि किसी भी शहर का आईना धार्मिक संस्थाएं, ये सब लोग होते हैं जो इनके कार्यों से पता चलता है कि ये शहर कैसा है। तो जितनी भी गौशालाएं, संस्थाएं, सबके उनके प्रतिनिधि, प्रबंधन कमेटी के मेंबर, सबको बुलाया गया था। उनके साथ भी भोजन का प्रबंध बाबूजी का करने का मन था। पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने भी भाई बहन हैं, शहर के सब लोगों को खुला निमंत्रण दिया गया था कि आएं और बाबूजी के साथ अपनी बात रखें और उनके साथ भोजन लें। तो ये कार्यक्रम विशेषकर एक मधुर मिलन कार्यक्रम शहरवासियों के साथ, उड़ीसा के जो पूर्व राज्यपाल रहे, हरियाणा सरकार में मंत्री भी रहे, कैबिनेट, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, राष्ट्रीय अनुशासन समिति जो पूरी ऑल इंडिया की, उसके चेयरमैन भी रहे, और पीछे 5.5 साल उड़ीसा के राज्यपाल रहे, तो उनके साथ एक मधुर मिलन कार्यक्रम का ये आयोजन किया गया था। तंवर साहब को विशेष रूप से इसमें आमंत्रित किया गया था। वो हमारे प्रत्याशी हैं भाजपा के, तो उनको आमंत्रित किया गया था ताकि सब लोगों से उनका मिलना हो सके, सब लोगों से उनकी जो भी समस्याएं हैं उससे अवगत करा सके उनको। तो ऐसे करके उनको आमंत्रित किया गया था। बहन निताशा सिहाग थी, जिला अध्यक्ष हमारी, प्रदेश में मंत्री सुरेंद्र जी आर्य वो थे, पूर्व विधायक मक्खन जी सिंगला, किसान मोर्चा, एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष, और सब जितने भी पार्टी के सीनियर नेता सब उपस्थित थे। सब लोग बड़े जोश से आए, सब में एक अलग तरह की उमंग और उत्साह है। तो भाई तंवर, जो अशोक जी तंवर है, वो भारी मतों से सिरसा से विजयी होंगे, ऐसा अनुमान है। आने वाली 17 सितंबर को, जिस दिन माननीय देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनके नाम से पूरे विश्व में डंका बज रहा है, उनके जन्मदिन पर 111 शादियां करवाने का हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट, जो माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी जी की प्रेरणा से ही बना था, पहले भी 25 शादियां हम करवा चुके हैं। तो उस दिन 111 शादियां करवाने का विचार है। उसके लिए आवेदन दिए जाएंगे। जो भी उसमें कोई भी किसी भी जाति का हो, कोई भी भाई बहन हो, उसमें आवेदन कर सकता है। तो ऐसा उसको उसके जरूरतमंद का सारा सामान, जो भी उसके घर के लिए जरूरी है, कोई सामान ऐसा नहीं होगा जो उसके घर के मतलब बाकी रह जाएगा। तो ऐसा सब सामान उसमें उसको दिया जाएगा। और वर वधु की तरफ से, जैसे पीछे भी हमने 25-25 लोगों को आमंत्रित किया था, तो 101 शादियों में लगभग एक परिवार वर वधु के 50, तो 5000 लोगों की गैदरिंग के भोजन की व्यवस्था और उनकी शादी की व्यवस्था करने का मन है, ऐसा विचार है और उसको किया जाएगा। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS